हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर मंडे के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। मंडे को बैंक निफ्टी निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे और साथ ही साथ जो स्टॉक सेलेक्ट किए उस स्टॉक पे मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, प्रीवियस डे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया था कि जैकपॉट बनेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का दोनों जैकपॉट बना आज। ठीक है, दोनों को दोनों जैकपॉट बना, बहुत अच्छा पैसा आया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया हम लोग भी, मेरे ग्रुप भी एंड मेरे क्लाइंट लोग और मेंबर लोग सब पूरा प्रॉफिट बुक किया। जो स्टॉक दिए थे भाई, स्विंग ट्रेड और इंट्राडे, जो जो स्टॉक दिए थे सब स्टॉक दबा के पैसा दिया, बम्पर पैसा दिया। लाइव मार्केट में जो स्टॉक निकाले थे वो स्टॉक भी आज पैसा बना के दिया, छप्पर फाड़ पैसा बना आज। ठीक है ना, आज बहुत जबरदस्त पैसा बना स्टॉक एंड इंडेक्स सब में। ठीक है, तो ऐसा स्टॉक मंडे के लिए भी है जिसपे मंडे को पैसा बनेगा। ठीक है, मंडे को पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे वो समझ लेते हैं। निफ्टी को तो नहीं, निफ्टी में कोई एनालिसिस मतलब है ही नहीं, निफ्टी को सेटअप बन ही नहीं रहा मंडे के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी में बन रहा है तो बैंक निफ्टी को देखेंगे समझेंगे, उसके बाद स्टॉक टच करेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी को मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि हम प्रीवियस डे आप लोग को बताए थे कि बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो वेट कीजिएगा। बोले थे ना, प्रीवियस डे के एनालिसिस को आप जाकर देखिए तब आपको समझ में आएगा हम क्या बोले थे। अगर बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को तोड़ेगा तो वेट कीजिएगा, जब इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी क्या किया, डायरेक्ट गैप डाउन यहां पे ओपन हुआ, डायरेक्ट गैप डाउन हुआ, लगभग 300 पॉइंट 250-300 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन हुआ डायरेक्ट। तो हमने क्या बोला है, जब भी बिग गैप अप बिग गैप डाउन होना है, ट्रेड को इग्नोर करना, वेट करना है प्राइस एक्शन बनने का। जैसे बना हम लोग ट्रेड किए, दबा के पैसा बनाए भाई। ठीक है, अब गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहां पे आ गया बैंक निफ्टी। ये तो सपोर्ट कल हम ड्रॉ नहीं किया था आप लोगों के सामने प्रीवियस डे के एनालिसिस में, 44,200 का सपोर्ट ड्रॉ नहीं किए थे, टारगेट दिए थे 44,200, 44,000 टारगेट दिए थे, लेकिन 44,200 का जो सपोर्ट है ये आज हम लाइव मार्केट में ड्रॉ किए। कैसे क्या समझिए, आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में। ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम पे ये वाला सपोर्ट हम ड्रॉ किए। कहां कैसे, ये क्या ले रहा सपोर्ट, यस या नो, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, प्रीवियस डे भी सपोर्ट, फिर भी सपोर्ट। तो भाई इतना बार यहां पे सपोर्ट लिया 44,200 के पास, तो हम एक ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ कर लिए और मार्केट वहीं पास आया आज, खुला और वहीं पे रुक गया मार्केट। ठीक है ना, मार्केट आया देखिए ना 44,200 के पास आकर रुक गया, देखिए आया 44,200 को सपोर्ट एक्सटेंड किया, हम बनाए थे लाइव मार्केट में, वहीं पे मार्केट घूम गया, वहीं से घूम निकल गया मार्केट ऊपर। तो हम अपने फ्री ग्रुप में बोले थे 44,200 बैंक निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वहां पे 44,200 का कॉल हम प्रोवाइड किए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोले थे। 44,200 कॉल प्रोवाइड किए थे, जो कि 30 रुपए का स्टॉप लॉस सिर्फ था, उसमें जैकपॉट बन गया। वहां से नॉन स्टॉप ये गैप, ये जो गैप था ना, ये गैप को फिल किया, देख रहे हैं ना आप लोग गैप, ये गैप बैंक निफ्टी आज फिल किया, देखिए नॉन स्टॉप गैप फिल किया, और वहीं से फिर मार्केट वापस, फिर पी साइड हम बनाए। पी साइड जो ट्रेड लिए वो सिर्फ हम ट्रेड किए थे, हम ग्रुप में नहीं दिए थे, क्योंकि पी साइड थोड़ा रिस्की था, लेकिन हम ट्रेड किए थे। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी यहीं से गिर गया। क्यों गिरा भाई, यहाँ पे क्या था 44,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नंबर 44,500 के पास गया, शूटिंग स्टार बना। देखिए शूटिंग स्टार किसको कहते हैं, परफेक्ट शूटिंग स्टार इसको कहते हैं। देखिए ये है ग्रीन वाला शूटिंग स्टार, उसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हुआ, मार्केट धड़ाम धड़ीम नीचे, है ना, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। कहां बना भाई, 44,500 के आसपास, साइकोलॉजिकल नंबर के पास, रेजिस्टेंस के पास बना, उसका लो ब्रेकर कैंडल क्लोज हुआ तो शूटिंग स्टार एक्टिवेट हुआ। ये होता है सेलिंग कैंडल। ठीक है, तो आप कैसे ट्रेड करेंगे मंडे को वो समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब बैंक निफ्टी एंड ऑफ डे आकर रुका इसी सपोर्ट के पास, 44,200 का सपोर्ट के पास बैंक निफ्टी आकर रुका एंड ऑफ डे। ठीक है, अगर मंडे को बैंक निफ्टी 44,200 को सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा इस सपोर्ट के नीचे। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। इस सपोर्ट के नीचे बैंक निफ्टी मंडे के दिन रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करता है, सस्टेन करता है, यानी 44,200 का सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में आप फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा डाउन साइड के लिए 44,000, 44,000 का फर्स्ट टारगेट होगा इंट्राडे में बैंक निफ्टी में मंडे के दिन। 44,000 हमारे लिए क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर है 44,000। तो क्या काम करेगा साइकोलॉजिकल नंबर, क्या किस तरह वर्क करेगा, प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा ना। तो बैंक निफ्टी 44,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर है, मैग्नेट एरिया है, मैग्नेट। अगर बैंक निफ्टी 44,200 टूटा
तो बैंक निफ्टी को 44,000 आने से कोई रोक नहीं सकता है। 44,000 मैग्नेट एरिया, वो बैंक निफ्टी को नीचे खींच लेगा। ठीक है, तो मंडे को ध्यान दीजिएगा, अगर बैंक निफ्टी मंडे को इस सपोर्ट के नीचे क्लोज कर जाता है 44,200 के नीचे, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 44,000। 44,000 का फर्स्ट टारगेट होगा, है ना, ये वाला सपोर्ट। और 44,000 के भी नीचे, और अगर बैंक निफ्टी 44,000 44,000 का भी सपोर्ट को तोड़ देता है, साइकोलॉजिकल नंबर को भी तोड़ के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ नीचे क्लोज हो जाता है, तो सेकेंड टारगेट आप लेके चलिएगा 43,840 800, 43,840 या फिर 800, यहां तक बैंक निफ्टी आ सकता है मंडे के दिन। ठीक है, तो मंडे के दिन बैंक निफ्टी का डाउन का मूवमेंट रहेगा, नीचे का ध्यान दीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट को तोड़ता है 44,200 के नीचे प्रॉपर सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट 44,000 44,000 के लिए चलेगा। सेकेंड टारगेट क्या होगा, 43,840 एंड 43,800, यानी 43,840 43,800 पकड़ लीजिए। लेकिन ये टारगेट कब मिलेगा, 43,840 कब मिलेगा, जब बैंक निफ्टी 44,000 का साइकोलॉजिकल नंबर को तोड़ेगा, उसके नीचे कैंडल प्रॉपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तब, उससे पहले नहीं। ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी के नीचे का लेवल। और अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी सपोर्ट को ना तोड़ता है, 44,200 को नहीं तोड़ता है और फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे हैमर बनता है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे शूटिंग स्टार बना है ना, उस टाइप का कैंडल यहाँ पे हैमर बनता है, हैमर का हाई को मार्क कीजिएगा, हैमर को बनने दे लीजिएगा, हैमर बनने के बाद हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिएगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे ही उसके हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाएगा, हैमर बना सपोर्ट के पास, यानी 44,200 के पास हैमर बनेगा, हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो वापस बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा 44,500, जहां से आज मार्केट गिरा, जहां से गया था। ठीक है, 44,500 तक वापस मार्केट ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी टच करने, और इत्तेफाक अगर 44,500 की ब्रेक कर जाता है, अगर बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर भी सस्टेन कर जाता है मंडे को, तो सेकेंड टारगेट होगा आपका 44,750। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस क्लियर है, क्लियर है ना। तो भाई ध्यान दीजिएगा, हैमर बनेगा तभी ट्रेड कीजिएगा ऊपर के लिए, हैमर बनेगा, हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 44,500 का लेके चलेगा, और 44,500 की बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, 44,500 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट सस्टेन करेगा, तो सेकंड टारगेट आप लोग लेके चलेगा 44,750। ठीक है, सेकंड टारगेट 44,750 रहेगा। 44,750 तब मिलेगा जब 44,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा तब, और हैमर बनेगा, हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, तो 44,500 मिलेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ऊपर और नीचे का दोनों क्लियर कर दिए हैं। स्टॉप लॉस ये रख लीजिएगा, अगर हैमर बना तो हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ठीक है, तो मंडे को बैंक निफ्टी जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे आज बना, मजा आ गया। ठीक है ना, चलिए निफ्टी में फिलहाल मंडे के लिए कुछ नहीं है, तो अगर लाइव मार्केट में मंडे के दिन निफ्टी में कुछ बनेगा तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हो सकता है मंडे को हम यूट्यूब लाइव भी आए, बहुत दिन से लाइव नहीं आ रहे, तो मंडे को हो सकता है लाइव आएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, मंडे का फर्स्ट स्टॉक हम लोग का टाइटन है। टाइटन प्रीवियस 2 दिन से दे रहे हैं, लेकिन टाइटन एक रेंज में फंस गया आकर, अब मंडे के लिए भी वैलिड है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको अब ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए इनवैलिड है, क्या हटाते हैं क्या, देखिए, हाँ ट्रेंड लाइन इनवैलिड है, ट्रेंड लाइन को हटाइए, 30 मिनट टाइम फ्रेम आ जाइए। देखिए टाइटन एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है ना आप लोगों को, रेंज, टाइटन एक रेंज में फंसा हुआ 2-3 दिन से। अगर टाइटन इस रेंज के बाहर निकलता है, इस रेंज के ऊपर जहां निकले ऊपर, नीचे निकले नीचे, सिंपल है। ठीक है, रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, ट्रेड करेंगे। अगर टाइटन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया आप लोग के सामने से, प्रीवियस डे बनाए थे, उससे पहले ही बनाए थे, अगर टाइटन अपना रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में जो टारगेट बोले वो टारगेट लेके चलेगा। फर्स्ट टारगेट 3320 का रहेगा, सेकंड टारगेट आपका रहेगा सेकंड टारगेट, सॉरी, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 3340, सेकंड टारगेट रहेगा 3360, थर्ड टारगेट रहेगा 3400। ठीक है, टाइटन का ही टारगेट दिया ना प्रीवियस डे, आप जाकर देखिएगा, अगर टाइटन मंडे को इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, जो रेजिस्टेंस यानी जो रेंज है, रेंज के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करता है, कैंडल का बॉडी ऊपर क्लोज होता है, बंद सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट 3340 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 3360 का लेके चलेगा,
थर्ड टारगेट 3400 का लेके चलेगा। ठीक है, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ये रहा टाइटन का ऊपर का। अब रेंज है, रेंज टूट भी सकता है, नीचे भी टूट सकता है ना रेंज। अगर रेंज यानी ये सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, अगर सपोर्ट को टाइटन मंडे को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेकर आ जाएगा, टाइटन यहां तक आ जाएगा 3220 तक टाइटन आ जाएगा। अगर टाइटन रेंज के नीचे क्लोज होगा, सपोर्ट के नीचे सस्टेन करेगा रेड कैंडल, तभी टाइटन 3220 तक आएगा। ठीक है, वहां ये नेक्स्ट सपोर्ट है टाइटन का, ये नेक्स्ट सपोर्ट है, टाइटन यहां तक आ सकता है। ठीक है, जो कैंडल नीचे ब्रेक डाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो टाइटन फर्स्ट स्टॉक है, मंडे को ध्यान दीजिएगा। कोफोर्ज आप लोग को दिए थे प्रीवियस डे ना, कैसा पैसा बना भाई कोफोर्ज में? 1 आवर टाइम फ्रेम में बोले थे, क्या बोल के दिए? लीजिए कोफोर्ज का दबादब पैसा जो देते हैं, प्राइस एक्शन बेस देते हैं, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, वर्क करता है ओनली प्राइस एक्शन। बस मेहनत आपको करना होगा, प्राइस एक्शन को पकड़ना होगा। ठीक है, ये देखिए कल क्या बोले थे, इसके नीचे कोफोर्ज निकलेगा और पूरा पैसा बनेगा। 5000 का टारगेट मिला, 5000, ये लीजिए 5000 का लो लगा दिया है। क्या हुआ, मार्केट यहां पे ओपन हुआ, पहले क्या था, सपोर्ट ब्रेक कर गया, अब क्या था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और वीकनेस, रेजिस्टेंस और वीक यानी सेलर इंपैक्ट, मार्केट डम डिम नीचे भाई, 5000 का टारगेट मिल गया, कोफोर्ज जैकपॉट बन गया, बीटीएसटी होल्ड किए हुए थे, मजा आ गया। तो कोफोर्ज मंडे के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, डिक्सन भी आप लोग को दिए थे ना, कैसा रहा डिक्सन? लीजिए कब से कब कहां तक चला गया, वापस डिक्सन सपोर्ट में आ गया है, देख रहे हैं, यहां से ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर, फिर इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर, आज भी टारगेट मिला, आज भी डिक्सन ने बहुत अच्छा पैसा बना, है ना। तो डिक्सन में कुछ है क्या, देखिए जरा 2 आवर टाइम में देख लेते हैं मंडे के लिए कुछ नहीं। डिक्सन मंडे के लिए कुछ नहीं, मंडे छोड़िए डिक्सन को। भाई नेस्ले इंडिया स्विंग ट्रेड बोल के दिए थे, नेस्ले इंडिया स्विंग ट्रेड बोल के दिए थे, कहां आज नेस्ले इंडिया, ये लीजिए क्या बोले थे, 2323, हाँ 23,200, 23,200 के ऊपर नेस्ले इंडिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, यही बोल के दिए थे ना। आज नेस्ले इंडिया कहां, आज का हाई पता है नेस्ले इंडिया कितना है, 23,600, 23,600 का हाई लगाया नेस्ले इंडिया। भाई 400 पॉइंट का रैली, मजा आ गया। ऑप्शन तो दिया ही है, ऑप्शन में दबा के पैसा बना, इक्विटी में कैश में तो और पैसा बना। इसका टारगेट स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट क्या दिए, 24,000। स्विंग ट्रेडर लोग एक्टिव रहिएगा, नेस्ले इंडिया मंडे को 24,000 जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो नेस्ले इंडिया बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड था, बोल के दिए थे ना, इससे अच्छा स्विंग ट्रेड कुछ हो नहीं सकता, तो नेस्ले बन गया पैसा। सेकेंड स्टॉक हम लोग का है भाई, नहीं मारुति, देखिए आज मारुति लाइव मार्केट में, कल भी दिए थे ना मारुति, कल क्या बोल के दिए थे मारुति आप लोगों को, कि मारुति इसके ऊपर निकलेगा ट्रेड करेंगे, लीजिए ना मारुति लीजिए, इसके ऊपर निकलेगा, ड्रॉ किए थे प्रीवियस डे के एनालिसिस को आप जाकर देखिए, जो लोग नहीं देखे प्रीवियस डे का एनालिसिस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मारुति इसको आज ब्रेक किया, फर्स्ट ही कैंडल मार्केट ओपन तो ब्रेक किया, फिर क्या हुआ, फिर एक रेंज बन गया, रेंज बना मतलब क्या, डाउनफॉल, हल्का हल्का करेक्शन आया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा करेक्शन आया। अब लोग क्या सोचे, अरे मारुति गिर रहा है, पुट खरीदो, पुट खरीदो। अब क्या किया, न्यू ट्रेडर, बिगिनर, रिटेलर, इंडिकेटर वाला ट्रेडर, सॉफ्टवेयर से ट्रेड करने वाले, स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेड करने वाले, क्या ले लिए, पुट लेके बैठ गए। अब पता है पुट लेके बैठ गए, ये क्या बना रहा था, बुलिश फ्लैग ना, ये क्या पोल, ये फ्लैग, कल इसका ब्रेकआउट, आज बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट, दबादब पैसा, मारुति भी जैकपॉट बना आज भाई। तो मंडे के लिए मारुति में कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ कोफोर्ज मंडे के लिए वैलिड है भाई, कोफोर्ज हम नहीं बताया, कोफोर्ज भूल गए थे ना। टाइटन मंडे के लिए वैलिड है, कोफोर्ज देख लीजिएगा, आइए 2 आवर टाइम फ्रेम आइए कोफोर्ज में, डे टाइम फ्रेम में, सॉरी डे टाइम फ्रेम में, कोफोर्ज मंडे के लिए वैलिड है, समझिएगा आप लोग को सामने ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा हटा देते हैं, देखिए अभी आपके सामने में एक सपोर्ट ड्रॉ किए, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट डे टाइम फ्रेम में ड्रॉ किए। ठीक है, कोफोर्ज इस सपोर्ट पे डे टाइम फ्रेम में जाकर ब्रेक नहीं कर पा, देखिए यहां पर रेजिस्टेंस लिया था ना, रेजिस्टेंस लिया था, और वहीं से मार्केट, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट यहीं से गिर गया, गिरा, अब ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट आज पर, फिर फेक ब्रेकआउट, फिर आज यहीं पे
फिर एंड ऑफ डे आके रुक गया। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डे टाइम फ्रेम में। अगर कोफोर्ज मंडे को, ध्यान दीजिएगा, अगर मंडे को कोफोर्ज इस सपोर्ट को तोड़ता है, डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, अगर मंडे को कोफोर्ज ये सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, अगर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में इस सपोर्ट नीचे सस्टेन कर जाता है, क्लोज कर जाता है, तो इंट्राडे में टारगेट लेके चलिएगा नीचे के लिए 4900 4900, सेकंड टारगेट रहेगा 4800 4800। ठीक है, कोफोर्ज मंडे को अगर सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट 4900 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 4800 का। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा कोफोर्ज में मंडे के लिए, नीचे के लिए। ठीक है, और मान लीजिए सपोर्ट नहीं टूटता, डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है तो पॉसिबल जल्दी नहीं है टूटना, टूट जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं टूटेगा तो और मजा आएगा, नहीं टूटेगा तो और मजा आएगा। ठीक है, क्यों? अगर यहां हैमर बना, अगर कोफोर्ज जो सपोर्ट में आकर रुका है उस सपोर्ट में मंडे के दिन हैमर बनता है, हैमर मतलब बुलिश हैमर, बुलिश हैमर बनता है, बुलिश हैमर का हाई को मार्क कीजिए, बुलिश हैमर का हाई के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल, बुलिश हैमर का हाई के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो वापस कोफोर्ज जहां से गिरा था वहां तक चला जाएगा, यानी यहां तक 5250 तक। ठीक है, 5285 के लेवल है कि 5300 का है, हाँ 5250, तो वापस कोफोर्ज 5250 चल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मंडे को कोफोर्ज अपने सपोर्ट पर हैमर बनाता है, हैमर का हाई को ब्रेक कर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो मंडे का टारगेट कोफोर्ज का 5250 का रहेगा इंट्राडे में। जो हैमर बनेगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो कोफोर्ज ऊपर के लिए भी है, नीचे के लिए भी, ऊपर हैमर बनेगा तब, नीचे सपोर्ट टूटेगा तब, सिंपल है। ठीक है, टाइटन और कोफोर्ज मंडे के लिए वैलिड है। ठीक है, सेकेंड स्टॉक हम लोग का बजाज ऑटो, थर्ड स्टॉक टाइटन कोफोर्ज हो गया, थर्ड स्टॉक बजाज ऑटो हम लोग थर्ड स्टॉक है, समझने की कोशिश कीजिएगा बजाज ऑटो। ठीक है ना, बजाज ऑटो आज ही पैसा दिया, कल आप लोग को दिए थे एनालिसिस करके, बजाज ऑटो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। क्या प्रीवियस डे का एनालिसिस आप जाकर देखिए, हम क्या बोलते, बजाज ऑटो अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करके ट्रेड करेंगे। ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हुआ नहीं ना, ये सपोर्ट था, सपोर्ट से रेड कैंडल क्लोज, धड़ाम धड़म नीचे गिरा भाई, टारगेट मिला, मिला ना भाई। सिंपल है ट्रेडिंग करना, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सिंपल है, पानी की तरह पैसा बनता है, पानी की तरह, बस फर्क कितना है कि आपके पास नॉलेज कितना है। जिस दिन आप सीख जाओगे, जिस दिन आपके पास नॉलेज आ जाएगा, उस दिन स्टॉक मार्केट में पैसा निकालने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं, दुनिया कोई ताकत नहीं। लेकिन सीखना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना सीखे आएंगे 1 महीना 2 महीना सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में, उसके बाद तो कहानी खत्म है, कैपिटल वाइप आउट होना ही होना है। ठीक है, अब देखिएगा बजाज ऑटो में क्या बन रहा है, अब ये ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा हटा देते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये सपोर्ट को भी हम हटाते हैं जो टूट चुका। अब एक आप लोग देखिए, अब चार्ट नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटजी, आपके सामने ड्रॉ करें, समझिएगा। अभी देखिए बजाज ऑटो में हम एक सपोर्ट ड्रॉ किए, बजाज ऑटो में अभी हम एक सपोर्ट ड्रॉ किए। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। क्या बना? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेरिश पैटर्न होता है, नेगेटिव पैटर्न होता है। शैम्पू मत समझिएगा कि खरीदे और जाकर नहा लिए, भाई खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, यहां हेड एंड शोल्डर बनता है तो पैसा निकालना पड़ता है, पैसा बना के देता है ये सबसे पैटर्न। ठीक है, तो शैम्पू मत समझिए सब चीज को, ये बेरिश पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, वो इनवर्स होता है, वो होता है बुलिश। अभी बजाज ऑटो में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, देखिए सेटअप कितना अच्छा हम पकड़े, क्यों? प्रैक्टिस किए, मेहनत की, तभी तो सेटअप पकड़ पाए। अभी लोग सेटअप नहीं पकड़ पाते और जहां तहां ट्रेड करते। अब हमको आइडेंटिफाई हो गया ना कि बेरिश सेटअप बना है बजाज ऑटो में, मंडे को नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो मंडे को बजाज ऑटो में ध्यान दीजिएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न। जैसे ही नेक लाइन यानी सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किए, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये वाला 4950, वहां तक आ जाएगा बजाज ऑटो, यहां तक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा ना भाई? कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा कमेंट भाई याद से कीजिएगा। ठीक है, और आप स्टॉक पे सब लोग अकाउंट खोल लीजिएगा, जो मेरे साथ प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम पूरी जिंदगी भर के लिए मेरा प्रीमियम ग्रुप फ्री है, लेकिन किसके लिए?
जो हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर अकाउंट खोलकर उस पर ट्रेड करेंगे। तो रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप जाइए अकाउंट खोलिए और उस पर ट्रेड कीजिए। अकाउंट खोलने के बाद सारे डिटेल हमको इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। प्रीमियम ग्रुप का तो बात पता ही आप लोग कैसा रहता है, प्रीमियम ग्रुप जहां अंधा रुपया पैसा बनता है। ठीक है ना, तो कोफो बजाज ऑटो मंडे के लिए नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा, इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड एंड ये हो गया राइट शोल्डर। ठीक है, जैसे ये सपोर्ट नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट ये सपोर्ट लेके चलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट है 4950 का। तो बजाज ऑटो मंडे के दिन 4950 तक आ सकता है, लेकिन हेड एंड शोल्डर का सपोर्ट को तोड़ेगा, हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट होगा तब। अभी हेड एंड शोल्डर बना है, एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट कब होगा? जब सपोर्ट नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा तब। ठीक है, जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो बजाज ऑटो मंडे के लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा स्टॉक है, जो कि जैकपॉट बन सकता है मंडे को। ध्यान दीजिएगा, ये सेटअप बहुत कम बनता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का भाई एचडीएफसी कैंप हम दिए थे बीटीएसटी अपने प्रीमियम ग्रुप में। प्रीमियम ग्रुप क्यों फायदेमंद, देख रहे प्रीमियम ग्रुप एचडीएफसी कैंप दिए थे, लीजिए ना भाई 2 आवर टाइम फ्रेम में दबा के पैसा बना। इसका क्या बोलते हैं हम, अगर आप सिर्फ न्यूज फॉलो कर रहे हैं, न्यूज बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं, तो आप ट्रैप कर जाइएगा। न्यूज के साथ सेटअप होना चाहिए, न्यूज पॉजिटिव तो सेटअप भी पॉजिटिव, न्यूज नेगेटिव तो सेटअप भी नेगेटिव होना चाहिए। न्यूज अलग है, सेटअप आपका अलग बोल रहा है, तो ट्रेड नहीं करना। न्यूज पॉजिटिव है, आपका सेटअप आपका एनालिसिस किया, आपका सेटअप नेगेटिव बन रहा है, तो आप न्यूज को इग्नोर करो, सेटअप को पकड़ो, आप सक्सेस हो जाइएगा। ठीक है, यहां क्या था, एचडीएफसी कैंप का रिजल्ट कल आउट हुआ था, 20% का जंप, अपने प्रॉफिट में 20% का जंप था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया था। साथ ही साथ सेटअप क्या था, अपने डे टाइम फ्रेम में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, फिर एक ट्रेंड लाइन आया था, डे टाइम फ्रेम में डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया था, डिसेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर क्लोज हुआ, हमने बीटीएसटी दिया अपने प्रीमियम ग्रुप में। भाई क्या जैकपॉट बनाया, 6% अप था, 6% अप। तो न्यूज पॉजिटिव के साथ मेरा सेटअप भी पॉजिटिव था ना, तब ना मजा आया पैसा बनाने में। तो एचडीएफसी कैंप बहुत मजा आ गया आज। टाटा मोटर थोड़ा सा देख लीजिएगा, टाटा मोटर्स स्विंग ट्रेड बन रहा है। ठीक है ना, टाटा मोटर डे टाइम फ्रेम में अपने स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस को ब्रेक कर क्लोज हो चुका है, जो कि आपने प्रीमियम ग्रुप में होल्ड भी करवाए हैं। ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है कप विथ हैंडल पैटर्न, इसको बोलेंगे कप विथ हैंडल। पकड़ के चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, पानी पीजिए, जो आपका मन है पीजिए, लेकिन ये है कप विथ हैंडल पैटर्न। पीना नहीं है, पैसा बनाना है ये। ठीक है, कप विथ हैंडल पैटर्न। देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर टाटा मोटर क्लोज हुआ 650 में, बाई बोले थे 670 का आज ही हाई लगा चुका, 20 पॉइंट मिल गया। टाटा मोटर जैसा स्टॉक में 20 पॉइंट, भाई समझ में आ रहा है। टारगेट 710 का है, मेरा टारगेट टाटा मोटर में 710 का है। तो जो स्विंग ट्रेडर है, टाटा मोटर को स्विंग कीजिएगा, टारगेट 710 720 का लेके चलिएगा। आने वाला 2 से 3 दिन में टाटा मोटर 710 जा रहा है, और न्यू ईयर आते तक टाटा मोटर 800 तक भी जा सकता है। जनवरी आते तक टाटा मोटर 800 तक भी जा सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टाटा मोटर स्विंग ट्रेड है। उसके बाद हम लोग का फोर्थ स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक, समझिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक को समझिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए चार्ट नीट एंड क्लीन, जो चार्ट पे पहले से मेरा सेटअप बना हुआ रहेगा, समझिए लाइव मार्केट में काम किया गया है। जिस पे नहीं बना वो आपके सामने बनाएंगे। ठीक है, कोटक महिंद्रा में नहीं बना वो आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए समझिएगा आप लोग। ये ड्रॉ किया सपोर्ट। ठीक है, अब ये ड्रॉ किया रेजिस्टेंस, सिंपल। कुछ पता चल रहा था कौन सा सेटअप बन रहा है? अब जब बन गया सेटअप तो पता चल रहा ना कौन सा सेटअप बना, डिसेंडिंग ट्रायंगल। इससे पहले तो कुछ नहीं पता चल रहा था, आपको समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन सेटअप बनने के बाद नीट एंड क्लीन, कहां ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना, क्या टारगेट रहेगा, सब पता चला। तो कोटक महिंद्रा बैंक में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, आपको ध्यान दीजिएगा, ये हुआ सपोर्ट, ये हुआ रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट के नीचे मंडे क्लोज करता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंटरडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 1730, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 1720। ठीक है, क्लियर।
अगर मंडे को कोटक महिंद्रा बैंक अपने सपोर्ट के नीचे क्लोज करता है, सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 1730 का, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 1720 का। ठीक है, 1730 एंड 1720, फर्स्ट टारगेट 1730, सेकंड टारगेट 1720। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट टूटेगा तब, और सपोर्ट ना टूट के रेजिस्टेंस टूट जाए, सपोर्ट ना टूट कर रेजिस्टेंस टूट जाए, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया अभी आप लोगों के सामने, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट आपका होगा 1780, सेकेंड टारगेट होगा आपका सेकेंड टारगेट 1800। ठीक है, क्लियर। अगर कोटक महिंद्रा बैंक अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है मंडे को, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट 1780 के लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 1800 के लेके चलेगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट होगा, ऊपर क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस ही सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको लाइफ टाइम बने रहना है तो। लाइफ टाइम स्टॉक मार्केट में बने रहना है तो स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करना होगा, स्टॉप लॉस को इज्जत देना होगा, स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करना होगा। स्टॉक मार्केट में आपका माय बाप स्टॉप लॉस है, इतना याद रख लीजिए। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में आपका स्टॉप लॉस, आपका माय बाप सब स्टॉप लॉस है भाई, इसको छोड़िएगा। मम्मी पापा को छोड़ने के बाद देखते ना, जो मम्मी पापा का हाथ छोड़ा, मम्मी पापा का क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट, मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं मिलता है, वो लड़का बर्बाद हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बुरा मत मानिएगा आप लोग, जिसके हाथ, जिसके सर में माँ बाप का सपोर्ट ना हो, माँ बाप का हाथ ना हो, वो बर्बाद होना ही होना है। 99% लोग बर्बाद हो जाते हैं, 1% ऐसा रहता है जिसका माँ बाप नहीं होने के बाद भी वो सक्सेस होता है। तो स्टॉप लॉस हम लोग का माँ बाप है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल अच्छा लगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट एंड फाइनल स्टॉक देख लेते हैं। गोदरेज कंज्यूमर हम लोग का लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर क्यों दे रहे हैं हम, देख लेते हैं बिग टाइम फ्रेम पे। सेटअप हमको दिखा था इस पे, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। देखिएगा 2 आवर टाइम फ्रेम में गोदरेज कंज्यूमर अभी कुछ नहीं है, चार्ट नीट एंड क्लीन। आप देख रहे हैं ये डाउनफॉल, गिर रहा ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आप तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, सीख लेंगे तो कर लेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा तो जरूर कीजिएगा, आने वाला आज नहीं 6 महीना के बाद आप खुद चार्ट बनाइएगा, खुद हमको भेजिएगा, सर देखिए आज हमने बनाया, अब मेरे साथ मेरा स्टॉक भी गया, मेरे सपोर्ट में गया, हमको पैसा बना कर दिया मार्केट। उस दिन आप खुश हो गए, आप उस दिन खुश हो कि कोई हमें सिखाया था फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भाई, तो मेहनत कीजिए। देखिए अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ करें, 2 आवर टाइम फ्रेम एक सेटअप बन रहा है। ये हम ट्रेन लाइन ड्रॉ किए, कहां से कहां, हायर हाई पे एक पॉइंट रखे, हायर हाई पे एक पॉइंट रखे, लोअर हाई पे लिया है। ठीक है, लोअर हाई पे लिया है, पॉइंट को एक्सटेंड करते चले गए, ट्रेन लाइन ड्रॉ हो गया। क्लियर, अब एक ट्रेन लाइन यहां से आ रहा है, क्या बन गया, फॉलिंग वेज। 2 आवर टाइम फ्रेम में फॉलिंग वेज बना है, गोदरेज कंज्यूमर में 2 आवर टाइम फ्रेम में फॉलिंग वेज बना है, गिरता हुआ मार्केट, इसको बोलते हैं बुलिश पैटर्न। इसी का जस्ट ऑपोजिट बनता है, उल्टा ऊपर जा चढ़ता हुआ मार्केट, उसको बोलते हैं राइजिंग वेज, वो होता है बेरिश पैटर्न। राइजिंग वेज होता है बेरिश पैटर्न, ये फॉलिंग वेज, ये होता है बुलिश पैटर्न। ठीक है, तो 2 आवर टाइम फ्रेम में गोदरेज कंज्यूमर फॉलिंग वेज बनाया है, यानी बुलिश पैटर्न बनाया है, तो कहां पे ट्रेड करेंगे वो समझिएगा आप लोग। ठीक है, एक हिडन लेवल है, सीक्रेट लेवल, उसको ड्रॉ कीजिए, ये वाला, इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे। क्लियर, सिंपल है भाई। क्यों, यहां बार बार सपोर्ट लिया था, सपोर्ट टूटा, गया रेजिस्टेंस, फिर गया रेजिस्टेंस, फिर गया रेजिस्टेंस। क्लियर, अब यहां ध्यान दीजिएगा, फॉलिंग वेज है यानी बुलिश पैटर्न है, बुलिश ओनली ऊपर के लिए देखेंगे, नीचे क्लोज होगा कैंडल, ट्रेड इग्नोर, ट्रेड नहीं कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही ये भी रेजिस्टेंस है एंड ये भी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तब, जो रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट मंडे के लिए लेके चलिएगा 1020, सेकेंड टारगेट 1040, सिंपल, ये वाला हाई। ठीक है, अगर मंडे को
गोदरेज कंज्यूमर अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जो ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो इंट्राडे में 1020 का टारगेट लेके चलेगा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 1040 के लेके चलेगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। फॉलिंग वेज है, बुलिश पैटर्न ओनली ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, सेटअप अगेंस्ट मत जाइएगा। अब एक हो गया फॉलिंग वेज। अब अगर आप आइएगा तो आपको एक सेटअप और दिख रहा है, वो आपको दिखा रहे हैं हम, वो भी बुलिश पैटर्न है, ठीक है। बहुत कम बनता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है। देखिए एक और ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ किया आप लोग के सामने, है ना, एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, थोड़ा जूम कर दे रहे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या है ये, लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, तो एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, वहां से बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इससे पहले क्या बना था बजाज ऑटो में, हेड एंड शोल्डर, वो बेरिश था, ये है इनवर्स हेड एंड, उसका उल्टा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये है बुलिश पैटर्न। तो बुलिश तो फॉलिंग वेज भी है, बुलिश तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, तो गोदरेज कंज्यूमर स्ट्रॉन्ग बुलिश है भाई। मंडे को ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बनेगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इतना डीपली कौन सिखाएगा भाई, इतना डीपली इतना हर कुछ बनाकर कौन दिखाएगा बताएगा, बताइए ना आप लोग, कोई है यूट्यूब में इतना डीपली बताने वाला? कमेंट कीजिएगा दिल से, इतना डीपली कोई बताने वाला है? यस या नो कमेंट जरूर कीजिएगा। इतना सीक्रेट हर चीज बनाकर ड्रॉ करके दिखाने वाला कोई है? नहीं होगा भाई, हम भी बहुत देखे यूट्यूब में, नहीं है कोई, ठीक है। चलिए फिर कल मंडे के एनालिसिस मिलेंगे। अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो पे लाइक कमेंट बहुत कम आ रहा है, वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में वीडियो का लिंक को शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ उसको भी आप देखिए, उसको भी शेयर कीजिए, ताकि लोग आए सीखे प्राइस एक्शन क्या होता है, सीख कर ट्रेड करें, किसी के पीछे टिप्स के पीछे ना भागे, ठीक है। तो और रिक्वेस्ट करते हैं जो लोग न्यू लोग हैं और जो लोग पहले ओल्ड सब्सक्राइबर है, सब लोग से रिक्वेस्ट करते हैं भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जल्दी ग्रो कर सके और आप लोग को सपोर्ट करें, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक कमेंट कर लीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहते हैं, वो भी जिंदगी भर के लिए करना है क्या, बस आप स्टॉक का रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है। रेफरल लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए, उस पर ट्रेड भी कीजिए, अकाउंट ओपन के बाद हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे जिंदगी भर के लिए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मंडे के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारा टाटा, थैंक यू, बाय बाय। आज जो प्रॉफिट बुक किया उस प्रॉफिट से पूरा वीकेंड एंजॉय कीजिए मस्ती से, ठीक है। चलिए बाय।